हेलो बच्चों, आज 45 डेज के वीडियो में मैं आपको कुछ थोड़ा डराने वाला हूँ। और पर्पस डराना हो या मोटिवेट करना हो, एक ही होता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आपको इसी साल सिलेक्शन के लिए जाना चाहिए। इसी साल सिलेक्शन के लिए जाना चाहिए, इसका मतलब हुआ कि आपको किसी भी हाल में रिस्क नहीं लेना होगा। अगर आपने रिस्क ले लिया तो नेचुरली आप अगले साल और ग्रेटर रिस्क पे होगे। ये मेरा मूल मंत्र है। और अगर आपने देखा होगा पिछले कई सालों में, मैं ग्राफ आपको बताऊंगा अभी, पिछले कई सालों में नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन हर साल बहुत तेजी से नंबर बढ़ रहे हैं। और जितना नंबर बढ़ रहा है उतनी सीट तो नहीं बढ़ रही है ना। तो कॉम्पिटिटर्स तो आ रहे हैं। और अगर आपने इस साल मिस किया तो अगले साल वो सारे स्टूडेंट्स होंगे जो इस साल थोड़े थोड़े नंबर से मिस किए होंगे, वो भी कंपटीशन में आएंगे। कुछ नए उम्मीदवार आएंगे। तो हर हाल में अगर एक लाइन में बोला जाए तो कंपटीशन यार टफ होने वाला है। इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। तो आपको करना है इसी साल, जिन बच्चों ने उम्मीद छोड़ दी है, जो बच्चे रूट तलाशने लगे हैं। रूट तलाशने का मतलब होता है दे स्टार्टेड सेइंग द रीजन बिहाइंड नॉट सिलेक्शन और नॉट प्रिपरेशन। लाइक दैट सिलेबस बहुत तेजी से हो गया मेरी कोचिंग में। मेरे मैथ्स वाले फिजिक्स वाले सर का पढ़ाया नहीं समझ में आया। केमिस्ट्री वाले सर तो 4 टीचर बदल गए मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट में। फिजिक्स में तो 3 टीचर बदल गए मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में। कई कोचिंग इंस्टीट्यूट में टीचर बदल जाते हैं, नेशनल कोचिंग में कुछ ज्यादा ही होता है। तो ये सारे जो लॉजिक आप देने लग रहे हो, अपने माइंड को कन्विंस करने लग रहे हो, इसका मतलब हुआ कि यू हैव सम दिस आइडिया इज कंसीव्ड इन योर माइंड दैट यू आर नॉट गोइंग टू सेलेक्ट, और यू आर सम एट नॉट गुड स्टेज। दैट्स व्हाई यू आर प्रोवाइडिंग these excuses to your mind, and hence you start saying to other person or your well wisher parents से ये रीजन है। ये देखो, एक स्टेट ऑफ माइंड है। माइंड कन्विंस करने लगता है, बताने लगता है कि ये रीजन है हमारी फेलियर की। पहले तो एक्सेप्ट करता है। जब एक्सेप्ट करता है तभी तो रीजन देता है कि मान लिया फेलियर है मेरी को प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, अब उसके कारण ये है। अभी आपको बता रहा हूं, मेरी बात आप याद करोगे, आज नहीं याद करोगे, कुछ दिन बाद याद करोगे। जो बच्चा मेरी बात मानेगा वो मुझे डेफिनेटली आगे जाके फोन करेगा, मैसेज करके बताएगा, फायदा होता है। आपको हिम्मत नहीं हारना है। आप अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट वे में चलाते रहिए, चलाते रहिए, चलाते रहिए। सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने आपको अपना एग्जांपल दिया था, जब मैं आईआईटी जेई की प्रिपरेशन करता था तो मैथ्स वाज वेरी लेस, वेरी टफ फॉर मी। नॉट फॉर मी बिकॉज जेई मैथ्स वर टफ। स्कोर नहीं आते थे। मैथ्स में मैं अच्छा था लेकिन स्कोर नहीं आते थे, मार्क्स नहीं आते थे। 100 नंबर का टेस्ट पेपर होता था, सब्जेक्टिव होता था। 20 नंबर से ऊपर उठते ही नहीं थे, मार्क्स ही नहीं आते। तभी भी तुम देखो जेई एडवांस के टेस्ट में बहुत खराब होता है लोगों का, 60-65 पे तो रैंक टॉप आ जाती है। तो मेरे नाम मार्क्स नहीं आते थे। फिजिक्स केमिस्ट्री ठीक ठाक मैनेज हो जाता था, मैथ्स में मार्क्स नहीं आते थे। लेकिन आखिरी के 2 दिन तक मैं टेस्ट देता रहा और मेरा एग्जाम में मैथ्स बढ़िया गया। तो अगर मैं पहले हार के बैठ जाता तो नहीं अच्छा जाता। और मैं जब भी टेस्ट देता था तैयारी करके देता था, नंबर आए ना आए लेकिन तैयारी करके देता था। तो आप सबसे मेरा यही अनुरोध है कि आप हिम्मत मत हारो। हर टेस्ट में सीखने को मिलेगा, गारंटी है। और आप उस नॉलेज से अगले टेस्ट में इंप्रूव करोगे, फिर उसके नॉलेज से अगले टेस्ट में इंप्रूव करोगे। टेस्ट छोड़ना नहीं है आपको। आप अपने को तैयार करिए कि आपका सिलेक्शन इसी साल होना है। ड्रॉप मत करिए, एक साल मत बेकार करिए, क्योंकि आप अगर आधे मन से प्रिपरेशन करेंगे तो ड्रॉप करना पड़ेगा। फिर अगले साल क्या गारंटी है आप पूरा मन कर पाओगे? इस साल तो आपने किया नहीं, अगर ये सिचुएशन आ गई तो आप, आई होप आप लोग समझ गए होगे बात को। देन थैंक यू एंड कीप योर प्रिपरेशन ऑन।